सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन। सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन। और आज आपने अगर न्यूज पढ़ लिया हो तो आज बाजार में बहुत कुछ जानने के लिए है नहीं। बाजार को कुछ अच्छे न्यूज का इंतजार था और वो न्यूज यूएस से आता दिख रहा है और इसका इम्पेक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ 25850 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। इसका कारण आपने देख ही लिया है कि कल बाजार ने फिर 25850 को देख तोड़ा और वहां से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। देखिए, बाजार में मैं कुछ आपको लेवल बताता हूँ जो आपकी मदद करेंगे आपके काम करने के लिए। सबसे पहले 26050 के लेवल पे मार्क करते हैं और फिर एक और नया लेवल निकाल लेते हैं। ये ये कल का लो। ठीक है। अब देखिए, बाजार में आज यूएस फेड के कारण तेजी देखने को मिलेगी और निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 80 से 100 अंकों का गैप अप ओपनिंग आसानी से देखने को मिल सकता है। एसजीएक्स मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो क्लियर है कि निफ्टी में लगभग 80 से 100 अंकों का गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है। परंतु एक चीज याद रखिएगा, गैप अप ओपन होने के बाद क्या करना है वो सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 25850 का। इसके ऊपर रहे तो आप इस लेवल तक खरीदारी कीजिए, परंतु छोटी। इस लेवल तक खरीदारी कीजिए परंतु छोटी। ठीक है, क्योंकि बाजार को अगर अच्छी तेजी चाहिए तो बाजार इस लेवल के बाद ही 26050 के बाद ही एक नई तेजी के संकेत देगा। दूसरी चीज, बाजार अगर 25850 के नीचे है और 25750 के बीच में है तो बाजार में आप बिकवाली कीजिए, परंतु छोटी। छोटी का मीन्स या थोड़ी का मीन्स ये होता है कि जहां पर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं वहां आप 2 लॉट 3 लॉट में ट्रेड करें, जहां आप 20 लॉट में ट्रेड करते हैं वहां 5 लॉट 6 लॉट में ट्रेड करें। बाजार आपको टाइम देगा। देखिए, कल भी बाजार ने मैंने आपको बोला हुआ था कि 25850 को तोड़ते ही बाजार में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी और लगभग आपको 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और अब ये जो गिरावट है आज जो थमेगी, ये गिरावट बढ़ सकती थी परंतु आज ये गिरावट आपको थमती हुई दिखेगी। उसका कारण है यूएस फेड से जो रेपो रेट कट की। यूएस फेड ने 0.25% जिसकी संभावनाएं थी परंतु धुंधली होती जा रही थी, परंतु फाइनली यूएस से एक अच्छी न्यूज आई और यूएस ने 0.25% का रेट कट किया है। यूएस फेड ने 0.25% का 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, तो आज बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, कुछ दिन पहले इंडिया ने भी रेपो रेट कट किया हुआ था तो बाजार में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था और वो मूवमेंट था इस लेवल से इस लेवल तक, 900 से लगभग 200 तक का। मीन्स ये लगभग 300 पॉइंट थे, 25,900 से 26,200 तक के। उसके बाद लगातार नेगेटिव न्यूज आई, एफआईआई की बिकवाली आई, जिसके कारण बाजार में आपको ये गिरावट देखने को मिली। मेरा अपना मानना है, मेरे अपने व्यू है कि आज बाजार में 26,000 तक के लेवल आसानी से देखे जा सकते हैं और हो सकता है कि बाजार में 26,100 के लेवल भी देखने को मिल जाए। परंतु एक चीज याद रखिएगा कि आपको अगर कोई भी फ्रेश ट्रेड करनी है, तो इस लेवल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25850 का। तो इस लेवल के ऊपर ही आप कॉल लेने का सोचें और इस लेवल के नीचे पुट लेने का सोचें। मीन्स इस लेवल के ऊपर जब बाजार रहेगा तो बाजार में तेजी की संभावनाएं रहेंगी, इस लेवल के नीचे बाजार जब जब जाएगा तो बाजार में गिरावट की संभावनाएं रहेंगी। एक यूएस की फेड न्यूज आई है जिसके कारण बाजार आज बुलिश होते दिखेंगे और बाजार में आज तेजी दिखेगी, परंतु आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, वो है एफआईआई का डाटा। मैं एफआईआई की डाटा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखिए, डीआईआई ने रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं लगातार। 70 दिनों से आसपास 70 दिनों के आसपास तक से डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है, परंतु एफआईआई का सेंटीमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ये है डाटा 1 दिसंबर से लेके कल 10 दिसंबर तक के। 1 दिसंबर को भी आप देखेंगे, एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 1171 करोड़ की सेलिंग की। उसके अपोज में डीआईआई ने 2558 करोड़ की खरीदारी की।
कल की बात करें, 10 दिसंबर की देखें तो 1600 करोड़ की कल एफआईआई ने बिकवाली की थी। उसके अपोज में 3752 करोड़ की डीआईआई ने खरीदारी की। तब देखिए दोनों डाटा को, अभी तक एफआईआई दिसंबर में किसी भी एक दिन उनका सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ है। दिसंबर में लगातार उनके डाटा निगेटिव ही आते जा रहे हैं। फाइनली दिसंबर में अभी तक एफआईआई 16,470 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग कर चुके हैं। उसके अपोज में एक अच्छी चीज हुई है कि डीआईआई ने उनके दुगने खरीदारी की है, 32,305 करोड़ की, जिन्होंने बाजार को संभाल के रखा है। अगर डीआईएस का मूड माहौल चेंज होता तो विश्वास मानिए कि ये बाजार आपको 25,300 के नीचे भी दिख सकते थे, परंतु डीआईएस ने बाजार को संभाला है और हम सबको बताया है कि घरेलू निवेशकों की ताकत क्या होती है। तो देखिए बाजार में आज बहुत कुछ जानने के लिए है नहीं, सिंपल सी चीज है, फेड ने रेपो रेट में कटौती की है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट में कल देखने को मिला और उसका असर आज आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। बाजार में हो सकता है 26,000 के लेवल भी आसानी से टच करे या 26,100 की तरफ भी मुड़े, परंतु परंतु 25,850 को ध्यान में रखिए। ये वही लेवल है जहां से बाजार कमजोर होना भी चालू होंगे। अगर 25,850 के सपोर्ट को बाजार तोड़ते हैं तो बाजार में फिर से कमजोरी देखने को मिल सकती है।